अच्छा भाई, तो अब चैनल बन गया है, आपको अपनी डायरेक्शन समझ आ गई है, कंटेंट भी बनाना आपने शुरू कर दिया है। अब सवाल ये आता है कि इस कंटेंट को हम फैलाएं कैसे, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन। अब डिस्ट्रीब्यूशन, बहुत सारे लोगों ने अगर यहाँ पे मार्केटिंग या मैनेजमेंट नहीं पढ़ी है, तो डिस्ट्रीब्यूशन को मैं पहले आपको आसान से अल्फाज में समझा देता हूँ। फर्ज करें कि आपने एक आटे की चक्की लगाई। अब आटे की चक्की आपने अपने घर में लगाई है, तो किसी को बाहर पता नहीं है कि आपने अपने घर के अंदर आटे की चक्की लगाई है। वो आटा जब बोरियों के अंदर तैयार होता है तो कहीं ना कहीं तो अब आप उसको बेचेंगे ना। तो आप अपने गली के कोने वाले परचून की दुकान पर जाते हैं और उसको बोलते हैं कि भाई आप मेरा ये आटे का बोरा जो है ये रख लें, और जब भी कोई आदमी आए तो उसको बेचने की कोशिश करिएगा। अब यहाँ पे एक सिचुएशन उठती है कि या तो आप उस एक दुकान पर अपना आटा रखवा कर खुश रह सकते हैं, या आप इस केस के अंदर बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो सकते हैं और अपने मोहल्ले की सारी दुकानों के ऊपर वो आटे की बोरियां रख सकते हैं। और अगर आपको उससे भी ज्यादा एम्बिशियस होना है तो आपको अपने पूरे इलाके की सुपर स्टोर्स, किराना स्टोर्स, सब पे जो है अपना आटा डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर दें। इसी तरीके से आपने बोला नहीं भाई ये भी मेरे लिए काफी नहीं है, मैं फ्लायर्स बनवा रहा हूं और घर घर जाके मैं फ्लायर्स ड्रॉप करूंगा कि किसी को अगर अपने घर पर ही आटा मंगवाना है तो मैं आटे की बोरी घर पे लाकर ड्रॉप कर दूंगा, कैश ऑन डिलीवरी। ये आपकी डिस्ट्रीब्यूशन होती है, इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, कि आप अपना प्रोडक्ट कहां कहां रखवा रहे हैं और किस किस जगह के थ्रू बेसिकली अपनी ऑडियंस को या अपने कस्टमर को या अपने कंज्यूमर को रीच कर रहे हैं। यूट्यूब का भी हिसाब ऐसा ही है। यूट्यूब का जो चैनल है वो आपकी एक दुकान है। आप एक कारखानदार हैं, आप एक दुकान वाले हैं, आप एक बनिए हैं, और आपका जो कंटेंट है वो आपका प्रोडक्ट है। अब ये आपके ऊपर है कि क्या आप अपने YouTube की एक सिंगल दुकान से ही अपना कंटेंट बेचेंगे या आप मल्टीपल दुकानों के ऊपर अपना कंटेंट रखवाएंगे। और इस केस के अंदर डिजिटल मीडिया के ऊपर मल्टीपल दुकानों का मतलब होता है फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, स्नैपचैट वगैरह वगैरह। और इसके अंदर मेरी नजर में सबसे ज्यादा जो एक वक्त में चलने वाला प्लेटफॉर्म था वो फेसबुक था, बट अब उसके साथ ही आपका इंस्टाग्राम भी बहुत बहुत ज्यादा पॉपुलर होना शुरू हो गया है। इसका सिंपल सा तरीका है, फॉर एग्जाम्पल आपने एक वीडियो बनाई, वो वीडियो लाकर आप अपने फेसबुक की प्रोफाइल के ऊपर शेयर करें, अपने दोस्तों को टैग करें, अपने दोस्तों से रिक्वेस्ट करें कि भाई वो देखें, वो शेयर करें, अगर उनको समझ आ रहा है तो वो और आगे लोगों को भेजें। एक चीज छोटी सी जो आपको बोलूंगा वो ये है कि अक्सर लोग ये करते हैं कि बस आपसे सालों से उन्होंने बात नहीं करी होगी बट एकदम से मैसेज आएगा प्लीज वॉच दिस वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। ये ना करें, रिलेशनशिप्स अच्छे बनाएं और उन्हीं लोगों को अपनी चीज भेजें जिनसे आपके ताल्लुकात अच्छे हैं। वरना दूसरा बंदा ना शायद अफेंड हो जाएगा कि यार क्या मतलब, आपने 2 साल मुझसे सलाम दुआ नहीं करी, अब आपने चैनल बना लिया तो आप अपने जो है वो मंजन मुझे बेच रहे हैं। तो अपने क्लोज दोस्तों को, अपने फैमिली वालों को, उनको परसुएट करें, उनको कन्विंस करें, उनसे सपोर्ट जो है मांगे कि भाई आपका चैनल है, ये आपकी अच्छाई के लिए है, ये आपकी इनकम लेकर आएगा, ये आपके सब घर वालों को जो है वो प्राउड करेगा, तो वो आपको सपोर्ट करें। और अक्सर लोग करते हैं, ऐसा नहीं, मतलब मेरे खानदान में शायद ही कोई ऐसा बंदा हो जो मेरी वीडियोस ना देखता हो और जो मेरी वीडियोस को सपोर्ट ना करता हो। तो ऑटोमेटिकली जब एक खानदान के अंदर एक यूट्यूबर बनना शुरू होता है ना, तो सब के सब बोलते हैं भाई सेलिब्रिटी स्टार बनना शुरू हो गया। तो सब लोग वैसे ही जो है, अगर कोई जेलसी ना हो तो सपोर्ट करना शुरू कर देते हैं। तो फेसबुक पर आप शेयर करें, इसी तरह इंस्टाग्राम के ऊपर आप अपने शेयर करें, ट्विटर अगर आपका है तो आप ट्विटर के ऊपर शेयर करें। और इन सारी चीजों के लिए जरूरी है कि आपके जितने भी सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं उन पर आप एक्टिव हों। आप मीम्स पोस्ट कर सकते हैं, आप पिक्चर्स पोस्ट कर सकते हैं, आप डिफरेंट आर्टिकल्स पोस्ट कर सकते हैं, मतलब जो भी आपका कंटेंट है जैसा भी है, आप एक्टिव रहें सोशल मीडिया पे। जब आप एक्टिव रहेंगे तो आपकी इंगेजमेंट बढ़ेगी, जब आपकी इंगेजमेंट बढ़ेगी तो लोग आपको देखना शुरू करेंगे, और जब आपको लोग देखना शुरू करेंगे तो जब आप अपने चैनल के लिंक्स पोस्ट करते हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ पीपल कमिंग टू द चैनल विल बी अ लॉट हायर। कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन की जो बात है तो वहां पर आप नॉर्मल जो वेज बने हुए हैं, ये जो मैंने अभी आपको बताया कि फेसबुक पे शेयर कर दिया, आपने इंस्टाग्राम पे शेयर कर दिया, इसके अलावा भी आप थोड़ी सी नॉन ट्रेडिशनल या अनऑर्थोडॉक्स जो है वो टेक्निक्स यूज कर सकते हैं। मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जो एसएमएस मार्केटिंग के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। अब एसएमएस मार्केटिंग मुझे पता है कि बहुत ज्यादा जो है ना वो कॉमन हो गई है, हर वक्त आपको मैसेजेस आते रहते हैं, मगर उसका कुछ ना कुछ कन्वर्जन होता है। तो भाई आप 5,000 6,000 रुपए लगा के आपको कई हजार कई लाख जो है वो एसएमएस मिल जाते हैं। आप अपने यूट्यूब का जो है लिंक एक अच्छी सी कैप्शन के साथ, और जो भी आपसे मिलते जुलते लोग हैं उस हिसाब से कैप्शन बनाएं, और आप एसएमएस या व्हाट्सएप मार्केटिंग के अंदर इन्वेस्ट कर दें। आप फ्लायर्स भी बनवा सकते हैं, आप और भी किस्म की मार्केटिंग टेक्निक्स कर सकते हैं। ये सारी ऐसी चीजें हैं जो भाई खुला सब कुछ, खुली दुनिया पड़ी हुई है। आप जो भी टेक्निक यूज करेंगे अपने चैनल पर लोगों को लाने के लिए,
वो अल्टीमेटली आपकी एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी और आपके डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी का ही हिस्सा बनेगी। और एक बार जब आपके सब्सक्राइबर्स आ जाते हैं, कंटेंट चलना शुरू हो जाता है, तो फिर वो एक वो बटरफ्लाई इफेक्ट होता है कि भाई एक बंदा देखता है, फिर ऑटोमेटिकली दूसरा बंदा देखता है, और वो खुद ही ग्रेजुअली ऑर्गेनिकली बढ़ना शुरू हो जाता है। मगर अगर आपको एक्सेलरेटेड ग्रोथ चाहिए तो आप इस तरीके के एडिशनल तरीकों के अंदर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैं रेकमेंड नहीं करूंगा, आहिस्ता आहिस्ता चलाएं, चिल करें, कुछ जल्दी नहीं है कि आप एक महीने में करोड़पति बन जाएं। जितना स्लो काम करेंगे उतना अच्छा समझ आएगा और उतना पक्का काम होगा। बट अगर आपको लालच ज्यादा है तो आप इस तरीके की टेक्निक्स कर सकते हैं।